हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.5 क्लास 12th में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में बच्चों 5.1, 5.2, 5.3 और 5.4 की वीडियो पहले ही आ चुकी है बच्चों। तो आप उसकी डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक पढ़िए, आप उस जाके दे सकते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का, cos x, cos 2x, cos 3x बच्चों। ये देखा जाए तो बच्चों तीन चीज़ें हैं, cos x, cos 2x, cos 3x। अगर हम लोग उसमें देखें पीछे वाला फॉर्मूला फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे बहुत बड़ा हो जाएगा बच्चों। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ d/dx फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो ये फॉर्मूला बच्चों बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे कितने बच्चों 3 है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। जब कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाए बच्चों, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आ जाए बच्चों और इंटू के फॉर्म में लिखे हों या पावर के फॉर्म में लिखे हों, तो बच्चों उसको पहले लेट कर लेते हैं। लेट y इक्वल टू बच्चों क्या मानेंगे यहाँ पर, cos x, cos 2x, cos 3x। क्या लिखेंगे बच्चों, टेकिंग लॉग बोथ साइड। यहाँ पे क्या लेंगे बच्चों, लॉग लेंगे। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड बच्चों, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग लेंगे तो बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा, लॉग y। बच्चों ध्यान से देखिए यहाँ पे लॉग cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। हमें मालूम है कि log m इंटू एन जो होता है बच्चों, log m इंटू एन आपको मालूम होगा कि m इंटू एन जो होता है log m प्लस log n, ये होता है बच्चों। तो log m का मतलब बच्चों log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। ओके बच्चों, log cos x, log cos 2x, log cos 3x, log y बच्चों। ओके बच्चों, अब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे बच्चों, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन बच्चों कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log y का डिफ्रेंशिएशन बच्चों क्या होगा, वैसे y का देखा जाए तो dy/dx होता है, बट log y का पहले लिखा जाएगा 1/y, और फिर y का अगेन जब करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, dy/dx। समझ आया सब बच्चों को, बोलो। log y का होता है 1/y और y का अगेन करेंगे तो कितना हो जाएगा, dy/dx। log cos x बच्चों तो क्या होता है 1/x, x मतलब cos x, और इसका अगेन करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, cos का बच्चों क्या होता है बोलिए, माइनस का sin x। ओके बच्चों, क्योंकि इसका अगेन करना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पे log cos 2x का बच्चों क्या होता है 1/cos 2x, इसका करेंगे बच्चों तो cos का बच्चों क्या होता है sin 2x। लेकिन यहाँ पे 2x लिखा है बच्चों, यहाँ 2x का अगेन करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, इनटू में 2। फिर log cos 3x इसी प्रकार बच्चों 1/cos 3x, cos बच्चों दोबारा करेंगे तो माइनस का sin 3x और फिर इनटू में 3 बच्चों। आप लोग को मालूम होगा d/dx जो log x होता है बच्चों, वो कितना होता है, log x का बच्चों डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो इसी का मैंने क्या, log cos का 1/x, बट cos x लिखा है, ये x लिखा नहीं है, इसीलिए इसका अगेन होगा। और cos x का बच्चों डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x, माइनस का sin x बच्चों, तो माइनस का sin x। यहाँ पे देखिए माइनस का sin 2x, लेकिन यहाँ पे लिखा है 2x, तो 2x जब अगेन करेंगे तो x क्या हो जाएगा बच्चों 1, तो ओनली क्या बचेगा 2। सेम यहाँ पे भी बच्चों 3 बचेगा। तो बच्चों ध्यान से देखिए बच्चों यहाँ पे कि माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों, माइनस का 10x। ओके बच्चों, ये माइनस का 2 हम आगे लिख देंगे, माइनस का 10 2x। समझाया था बच्चों को, बोलो। साइन अपॉन कॉस 10 और ये 2 आगे लिखा, माइनस प्लस माइनस साइन अपॉन कॉस 10 2x। यहाँ पे 3 को आगे लिखेंगे और 10 3x। ओके बच्चों, यहाँ पे 1/y dy/dx। y को बच्चों यहाँ पे भेज देंगे तो dy/dx इक्वल टू y और इन ब्रैकेट माइनस का 10x माइनस का 2 10 2x माइनस का 3 10 3x। अब बच्चों y की जगह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे y हमें dy/dx फाइंड करना है बच्चों, हमें फाइंड करना है dy/dx बच्चों। तो y को मैंने यहाँ पे भेजा, अब y की जगह बच्चों वैल्यू पुट करेंगे। y मैंने क्या माना ये, तो y की जगह बच्चों हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो पुट कर दीजिए बच्चों y की जगह cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x ब्रैकेट में माइनस का
10x माइनस का 2 10 2x माइनस का 3 10 और ये 3x और ब्रैकेट क्लोज। ओके बच्चों, ये क्या हो गया dy अपॉन dx। चाहते हो तो बच्चों आप लोग माइनस यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले लें यहाँ से तो माइनस आगे आ जाएगा बच्चों। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। तो क्या बचेगा बच्चों बताइए, 10x प्लस का बचेगा और प्लस का 2 10 2x और फिर प्लस का 3 10 3x। ओके बच्चों, समझ में आया सभी को? इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बच्चों किया जाएगा। ये बच्चों इसका आंसर हो गया बच्चों, dy अपॉन dx बच्चों निकल आया बच्चों, ये इसका आंसर आएगा बच्चों। ओके बच्चों, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों लिखा है अंडर रूट के अंदर x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो लेट करेंगे बच्चों। ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान दीजिए, बहुत बड़े क्वेश्चन होंगे, इनटू और डिवाइड के फॉर्म में लिखे होंगे बच्चों, तो समझ लीजिए यहाँ पे लॉग ही लेना पड़ेगा बच्चों, और कोई तरकीब नहीं बच्चों। और सिंपल करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा बच्चों कि ये रूट हटा के 1/2 मान के, वैसे बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे y इक्वल टू लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x माइनस 1 x माइनस 2 और फिर x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। ओके बच्चों, यहाँ पे लेट कर लिया। फिर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड बच्चों, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो लॉग लेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉग y इज इक्वल टू, यहाँ पे लॉग आ जाएगा सिंपल। और हम लोग रूट हटा के बच्चों ध्यान दीजिए मैं क्या लिख रहा हूँ, रूट हटा के x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5 की होल पावर 1/2। ओके, ये रूट का मतलब होता है बच्चों क्या, 1/2। अब आप लोग को मालूम होगा लॉग m की पावर n क्या होता है, n उठ के आगे आता है n log m। तो यही हम लोग करेंगे यहाँ पे, जो 1/2 है उसको उठा के आगे भेज देंगे 1/2 log x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। ओके बच्चों, अब आप लोग को ये फॉर्मूला मालूम होगा log m अपॉन n। अगर m अपॉन n लिखा है डिवाइड के फॉर्म में तो log m log m माइनस log n बच्चों, इस प्रकार से। तो ये पूरा m है, ये क्या है बच्चों n है, तो 1/2 बच्चों बाहर रहेगा log m का मतलब x माइनस 1 x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ओके बच्चों, समझ में सभी को? मैंने m अपॉन n लगाया log m माइनस log n, तो log m माइनस log n। अब एक फॉर्मूला होता है log m इंटू n, अभी मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले क्या होता है बच्चों, log m प्लस log n। तो यही लगाएंगे बच्चों यहाँ पे 1/2 log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2, ये m ये n, तो log m प्लस log n। उसी प्रकार से ये m n p है तो वही सब प्लस में हो जाएंगे, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस का log m माइनस का log n और माइनस का यहाँ पे log, मतलब जितने भी इंटू होंगे वो सभी चेंज आएंगे बच्चों किसमें, प्लस में। लेकिन बाहर माइनस है तो सभी किस में हो जाएंगे, माइनस में। मतलब अगर 3 टर्म्स भी लिखे हैं m इंटू n इंटू p, फिर भी वो प्लस के फॉर्म में जाएंगे, log m प्लस log n प्लस log p। ये प्लस के ही फॉर्म में हुए थे बट बाहर माइनस था तो माइनस हो गया सभी बच्चों, यहाँ पे साइन सबके क्या हो गए, चेंज हो गए। अब हम लोग डिफ्रेंशिएशन बच्चों कर देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे करेंगे तो 1/y dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 1/2 बच्चों बाहर रहेगा log x माइनस 1, log x का क्या होता है 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 1। अगेन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। तो बच्चों दोबारा करेंगे बच्चों x का 1 और 1 का 0, तो कुछ नहीं लिखेंगे। सिमिलरली यहां पर 1/x माइनस 2
माइनस का 1/x माइनस 3, माइनस का 1/x माइनस 4, माइनस 1/x माइनस 5। ओके बच्चों, सब में कर दिया मैंने। अब y को बच्चों यहां भेज देंगे, तो dy/dx इक्वल टू y अपॉन में 2, और बाकी सब कुछ सेम बच्चों, सिर्फ कुछ सेम रखिए बच्चों। एल्सियम लेने जो होती है यहाँ पे नहीं है, सिंपल यहाँ पे छोड़ दीजिए बच्चों। 1/x माइनस 3, x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। यहाँ बच्चों एल्सियम लेने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, इतने बड़े एल्सियम नहीं लेंगे बच्चों। y की जगह हम लोग ये पुट कर देंगे, पुट कर दिए बच्चों, और ये 2 बाहर लिखेंगे। 2 ध्यान दें कैसे लिखेंगे, 1/2, और y की जगह बच्चों x माइनस 1, x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। ओके बच्चों, ये पुट किया मैंने y की जगह, और बाकी सबको सेम। सॉरी प्लस है यहां पर। ओके जो सभी लोग को समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये फॉर्मूले कुछ यूज हुए, आइडेंटिटीज यूज हुए लॉ की बच्चों, तो ये नोट कर लीजिए, इसको भी ये काम आएंगे भी ये सभी आइडेंटिटीज। तो ये क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट था, अच्छा भी था, समझ में आ गया वो सभी लोग को। एक बार और देख लेते हैं बच्चों। पहले क्या लगा था, रूट को हटा के 1/2 लगाया, 1/2 को आगे भेजा, log m अपॉन n, तो log m माइनस log n, ये आइडेंटिटी यूज की बच्चों। पहले ये यूज की, 1/2 उठ के आगे आया बच्चों, log m की पावर n, तो log m की पावर n log m। फिर हम लोग ने ये आइडेंटिटी यूज की, log m माइनस log n, log m माइनस log n। फिर ये प्लस में, तो log m इंटू में, सॉरी, तो log m प्लस log n। ये भी बच्चों इंटू में सब प्लस में जाएंगे, बाहर माइनस है इसीलिए सब माइनस में। डिफरेंशिएशन कर दिया, 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 2, 1/x माइनस 3, 1/x माइनस 4, 1/x माइनस 5। y को यहाँ भेज दिया और इसकी जगह वैल्यू मैंने पुट कर दी। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है बच्चों log x की पावर cos x। बच्चों अब यहाँ पे x लिखा है, मतलब log x लिखा है, और उसकी पावर में भी x लिखा हुआ है। जब कुछ ऐसी कंडीशन कभी जो दिख जाए कि नीचे भी x है, ऊपर भी क्या है बच्चों x है, जैसे कि x की पावर कुछ लिख जाए, मान लो x की पावर x या x की पावर sin x, मतलब यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी क्या है x है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चों log ही लेते हैं, और कोई बच्चों यहाँ पे सारा नहीं, सिर्फ log लेते हैं। log लेने से क्या होता है, ये चीज बच्चों उठ के आगे आ जाती है। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे, पहले लेट कर लीजिए y इक्वल टू, लेट y इक्वल टू log x की पावर cos x, टेकिंग log बोथ साइड, तो log लेंगे तो log y इक्वल टू, ध्यान दीजिए log, फिर ब्रैकेट में log x की पावर cos x। बच्चों फॉर्मूला यूज करेंगे log m की पावर n, ये m है बच्चों, log m की पावर n, तो cos x उठ के आगे यहाँ पे आ जाएगा, और log और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे log x। सिंपल बच्चों, ये log m की पावर n, तो n उठ के आगे आया, n log m। ठीक है, अब हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से डिफ्रेंशिएशन कर देंगे यहाँ पे। अब डिफ्रेंशिएशन बच्चों करेंगे यहाँ पे, तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy अपॉन dx। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर दो हैं, ये फर्स्ट फंक्शन है, यहाँ पे सेकंड फंक्शन, दो फंक्शन दिख रहे हो आपको, एक फर्स्ट ये और ये सेकंड, ये पूरा बच्चों सेकंड है, ये पूरा सेकंड है, ये पूरा क्या है बच्चों फर्स्ट। तो होता क्या बच्चों फॉर्मूला, अगर हमको डिफरेंशिएशन दो फंक्शन करना होता है बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का, तो होता है क्या है, फर्स्ट फंक्शन d/dx सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन d/dx फर्स्ट फंक्शन। मतलब पहले फर्स्ट को रोकिए, सेकेंड का करिए, फिर सेकेंड को रोकिए, फर्स्ट का कर दीजिए। तो cos x ऐसे ही रहेगा बच्चों, d/dx log x प्लस सेकेंड को लिखिए बच्चों log x d/dx cos x। ओके,
कॉज एक्स की जगह कॉज एक्स इंटू, ध्यान दीजिए लॉग एक्स, ये एक्स है, लॉग एक्स तो होता है क्या, 1 अपॉन लॉग एक्स, 1 अपॉन एक्स होता है बच्चों, 1 अपॉन एक्स मतलब 1 अपॉन ये एक्स है तो 1 अपॉन एक्स, लेकिन लॉग एक्स का अगेन करेंगे क्योंकि यहाँ पे लॉग लिखा है तो लॉग एक्स क्या होता है 1 अपॉन एक्स। ध्यान दीजिए पहले यहाँ पे लॉग ये एक्स है, लॉग एक्स तो 1 अपॉन एक्स मतलब 1 अपॉन लॉग एक्स, और इसका अगेन करेंगे लॉग एक्स का तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, कॉज लॉग एक्स, कॉज लॉग एक्स, और कॉज एक्स जो होता है माइनस का साइन एक्स, ओके माइनस का साइन एक्स, तो इसको हम लोग लिखेंगे बच्चों सही से, तो कॉज एक्स अपॉन में एक्स लॉग एक्स माइनस, ये माइनस यहाँ पे माइनस और साइन को आगे लिखिए साइन एक्स और लॉग एक्स, ओके बच्चों सही से लिखा है इसको। और अब क्या करेंगे, y यहाँ लिखेंगे और y को इस साइड बच्चों भेज देंगे, तो y को भेजिए dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू y cos x अपॉन में x log x माइनस साइन x log x, ये y की जगह हम लोग क्या कर देंगे, ये चीज पुट कर देंगे, तो पुट करिए बच्चों y की जगह, तो log x की पावर कितनी बच्चों cos x, ये पुट कर दिया, और यहाँ पे cos x अपॉन में x log x माइनस साइन x इंटू log x, ओके बच्चों ये हो गया आंसर, ओके ये आ गया dy अपॉन dx। सब नया सभी बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। ध्यान दीजिए अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए फर्स्ट सेकंड थर्ड में वहाँ सिंगल टर्म्स आ रहे थे, यहाँ पर 2 टर्म्स आ गए, एक x की पावर x, एक 2 की पावर साइन x। अब यहाँ देखिए x की पावर x लिखा है, मतलब नीचे भी बच्चों x है, ऊपर भी क्या है बच्चों x है, और यहाँ पे 2 की पावर साइन x है। तो जब ऐसे बच्चों कुछ फंक्शन आ जाए, 2 या 3 या 4 टर्म्स भी आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको u मान लेंगे बच्चों और इसको क्या मान लेंगे v। तो मतलब u इक्वल टू क्या माना उन्होंने x की पावर x, और v इक्वल टू क्या माना बच्चों 2 की पावर साइन x, ये लेट किया बच्चों। तो हम लोग ने ये जो फंक्शन है ये बच्चों फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए फर्स्ट है, तो u की पावर u इक्वल टू क्या माना x की पावर x, और v इक्वल टू क्या माना 2 की पावर साइन x। इन दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, तो करते हैं बच्चों। देखिए इसमें लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग u हो जाएगा बच्चों इक्वल टू लॉग x की पावर x। लॉग u का अब डिफरेंशिएशन, अब पहले बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला लगा लीजिए, x उठ के आगे आएगा ना, तो x log x, ओके बच्चों ये log u। अब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log u का बच्चों डिफरेंशिएशन उसी प्रकार से 1 अपॉन u और du अपॉन dx। और यहां देखिए दो, एक x है एक log x है, तो फर्स्ट फंक्शन, फिर डिफरेंशिएशन बच्चों किसका सेकेंड का log x का मतलब, प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन बच्चों किसका फर्स्ट का, x की जगह x log x का होता है 1 अपॉन x, log x का log x बच्चों और x का होता है 1, ये x बच्चों कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस ओनली log x। क्या करेंगे 1 अपॉन u और du अपॉन dx, तो du अपॉन dx इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, u यहाँ भेज देंगे और 1 प्लस log x, u की जगह हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे x की पावर x की पावर x और 1 प्लस log x, ओके। तो ये du अपॉन dx हो गया। अब बच्चों बात करते हैं v की, तो v इज इक्वल टू कितना है 2 की पावर साइन x, तो लॉग ले लेंगे यहां बच्चों, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ऊपर साइन x इसलिए टेकिंग लॉग बोथ साइड,
तो log v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, log 2 की पावर sin x। sin x जो उठ के आगे आएगा sin x और यहाँ पे log 2, सिंपल। log v को log v लिखेंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। v का डिफ्रेंशिएशन 1/v इंटू डी अपॉन में dx। बच्चों log 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, log 2 तो सिर्फ sin s का डिफरेंशिएशन होगा। log 2 हम लोग ऐसे लिखेंगे और sin s का डिफरेंशिएशन हम लोग कर देंगे d/dx sin x, सॉरी। और sin s का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना होता है, cos x। ओके जो, अब v को हम लोग यहाँ भेजेंगे dv/dx यहाँ लिखे रहेंगे और 1/v लिख देते हैं, तो dv/dx इज इक्वल टू यहाँ v आएगा log 2 आएगा इंटू cos x और v की जगह है क्या बच्चों, 2 की पावर sin x, 2 की पावर sin x इंटू log 2 इंटू कितना बच्चों, cos x dv/dx। तो ये du/dx निकल गया, ये dv/dx। तो फ्रॉम फर्स्ट से बच्चों ध्यान दीजिए बच्चों, फ्रॉम फर्स्ट से y इक्वल टू लेट कर दो, y इक्वल टू क्या है, u है और माइनस का v है। अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों यहाँ पे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx, u का बच्चों du/dx, v का dv/dx और du/dx की वैल्यू क्या है, du/dx की वैल्यू है x की पावर x और 1 प्लस log x माइनस इसकी वैल्यू है 2 की पावर sin x और log 2 और cos x, log 2 सॉरी बच्चों cos x। बच्चों यहाँ डाल दिया नंबर, यहाँ पे डाल दिया मैंने सेकेंड नंबर, यहाँ पे डाल दिया थर्ड नंबर, तो लिख देना बच्चों बाई सेकेंड एंड थर्ड, बाई सेकेंड एंड थर्ड। मतलब ये जो चीज़ आई वो कहाँ से आई बच्चों, सेकंड और थर्ड से आई बच्चों। ओके बच्चों, सभी लोग को आगे बच्चों में तो क्वेश्चन ये अच्छा था बच्चों, इस प्रकार से लगेगा बच्चों, जब 2 टर्म्स हो या 3 टर्म्स हो तो u v s w कुछ भी मान सकते हैं, जितने भी टर्म्स आएंगे यहाँ पे। तो इस प्रकार से आप आगे क्वेश्चन लगाइए और ट्राई करिए। जो भी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा बच्चों एनसीईआरटी में, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको भेज दीजिए, तो मैं लगा के आपको दिखा दूंगा किस प्रकार से क्वेश्चंस लगेगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, आगे के क्वेश्चन के साथ 5.6 एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में।